मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से बेस फैलेंजेस से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। साथ ही साथ फिंगर्स का हल्का-सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ। यह जो मिडल फिंगर्स को हम शनि की फिंगर कहते हैं, यह बृहस्पति फिंगर है जो अंदर की तरफ थोड़ा-सा झुक रही है। इसी तरह से इनकी जो सूर्य फिंगर है, उसका झुकाव भी अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जब गुरु और सूर्य फिंगर इस तरह से शनि की तरफ झुक रही हों, टिल्टेड हों, तो ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। साथ ही साथ थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रहती है। ओवरऑल शनि फिंगर की लंबाई को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नजर आ रही है, जो नेटिव की हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन नेचर को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं। और उसी तरह से इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जो एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। और इनकी फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फिंगर्स लेंथ में बहुत अच्छी हैं। इवन इनकी बृहस्पति फिंगर की लंबाई भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और साथ ही साथ यह फिंगर अगर लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहती हैं। बेशक थोड़ी-सी वैराग्य की भावना रहेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ और काफ़ी अच्छी नॉलेज इनकी रहने वाली है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें, तो सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर को अगर हम चेक करें, आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में हल्का सा गैप, कुछ इस तरह का गैप आपको नजर आ रहा हो। इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर फेयर गैप नजर आए, तो ऐसे नेटिव थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना पसंद करते हैं। किसी के दबाव में रहकर कोई भी काम कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाली नेचर रहती है और छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजन खुद से लेना शुरू कर देते हैं ऐसे व्यक्ति। ओवरऑल मरकरी फिंगर की जो लंबाई है मीडियम है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, कैलकुलेशंस यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ी-सी शाई नेचर रहने की संभावना को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स को, तो बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएँ इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। कुछ ऐसी बारीक रेखाएँ आपको लगभग इनके सभी लोअर फैलेंजेस पर दिखेंगी। इन रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव जिनके सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाएँ होती हैं, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहज़ीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। और फिंगर्स में अगर गैप्स हों, तो कई बार थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों फिंगर्स में आपको हल्का गैप और इवन यहाँ पर तो गैप है ही। इसकी वजह से थोड़ी खर्चीली नेचर रहने की संभावनाएँ भी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है, काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ-साथ एक बहुत अच्छी क्रॉस की जो चिन्ह है यहाँ पर आपको नज़र आएगी इस एरिया में। बृहस्पति माउंट के ऊपर इस तरह से क्रॉस बन रहा हो, फिंगर की लंबाई अच्छी हो, यह पर्वत उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, टीचिंग जैसे अध्यात्म जैसे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चिन्ह का होना व्यक्ति को समाज में बहुत अच्छा मान-सम्मान भी दिलवाता है।
सिर्फ यही वो पर्वत है जहां पर क्रॉस का चिन्ह होना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हथेली पर कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह हो तो इसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्रॉस का होना इनके लिए बहुत ही अच्छे फल देने वाला रहेगा। उसके साथ-साथ आपको कुछ ऐसी रेखाएँ भी नज़र आएँगी, जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इन्हें हम प्रोग्रेस लाइन्स का नाम देते हैं और ऐसी रेखाएँ अगर हथेली पर मौजूद हों, तो ऐसे नेटिव लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। इन खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसी रेखाएँ नेटिव को लाइफ में निरंतर तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि पर्वत यहाँ पर हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नज़र आएगा। शनि पर्वत के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बेशक डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क बढ़ जाता है जब यह माउंट दब रहा हो। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन सभी चीज़ों को पाने के लिए, जो चीज़ें बाकी लोग आसानी से पा लेते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा संघर्ष अधिक रहता है। लेकिन हाथ में इनके भाग्य रेखा मौजूद है। आप देखेंगे यह जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई बीच में अगर थोड़ी-सी कमज़ोर हो रही है, लेकिन यह रेखा कंप्लीट यहाँ तक पहुँचती हुई। बीच में यहाँ पर आपको हल्की-सी वीकनेस नज़र आएगी इस रेखा में और यहाँ पर भी एक वीकनेस नज़र आएगी। यह रेखा जितनी डीप कट हो, जितनी लंबी हो, उतनी अच्छी लाइफ नेटिव की रहती है, उतनी आसान लाइफ रहती है। बीच में इस तरह के गैप्स होने से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो यहाँ पर 30s की एज में, उसके बाद 50s की एज में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो इनकी ओल्ड एज रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। ओल्ड एज में यहाँ पर इस तरह की खड़ी रेखा का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो इनकम है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से ओल्ड एज में भी धन अर्जित करते रहते हैं। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव चिन्ह है, लेकिन बीच में लाइफ का इस फेट लाइन का वीक होना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को भी दर्शाता है। और अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह जो एरिया है हल्का-सा दबता नज़र आएगा आपको, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन इस पर्वत का दबना लाइफ में से यश को कम करता है। यह माउंट उभरा हुआ हो, सूर्य फिंगर लंबी हो या लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो। जैसे यह जो रेखा है इसको हम शनि रेखा कहते हैं, जो शनि पर्वत तक पहुँचती है। इसी तरह से अगर कोई रेखा यहाँ पहुँच जाए, उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। अगर कोई लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद हो, तब नेटिव को बहुत नेम एंड फेम मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सूर्य पर्वत भी हल्का दब रहा है, लेकिन इस एरिया में सूर्य रेखा मौजूद है, जो इनको ओल्ड एज में चलकर 60 प्लस की एज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा इनको नहीं मिल पाएगा। लाइफ में दूसरों की यह कितनी भी मदद करें, कितनी भी हेल्प करें, उसके बदले में यश जो है थोड़ा-सा कम हो रहा है, यश नहीं मिलने वाला। लेकिन 60 प्लस की एज के बाद एक अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बनती हुई इस रेखा की वजह से नज़र आ रही है। बात करते हैं इनकी मरकरी की। आप देखेंगे ये तीनों पर्वत बहुत हाई सेट है, यहाँ से यह डिप ले रहा है नीचे की तरफ और यह जो मरकरी माउंट है हल्का-सा लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। और इस माउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी, कुछ खड़ी रेखाएँ इस पर्वत के ऊपर बनती हुई। ऐसी खड़ी रेखाएँ आप देखेंगे, ऐसी कुछ इस तरह की, यह रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव एक सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है, सिम्पैथेटिक नेचर का होता है, हीलिंग क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों को ठीक करने में, लोगों को हील करने में यह मदद कर सकते हैं। तो ये रेखाएँ यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती हैं यह रेखाएँ, बिज़नेस एक्यूमेन को एनहांस करती हैं, साथ ही साथ हीलिंग क्वालिटी नेटिव को देती हैं। हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल अंत में बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बन रहा है। यह जो एक वी सिंबल बन रहा है, यह इनकी हार्ट लाइन है कंप्लीट और यहाँ पर जो यह एक बाइफोर्क हो रही है रेखा, इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। विष्णु चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो यह बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी दोनों ब्रांचेस यहाँ पर गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होगा पहली चीज तो, और दूसरी बात यह चिन्ह नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की करवाता है। और ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहें, कोई भी बेईमानी का काम ना करें, किसी भी गलत तरीके से धन ना कमाएं, तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह होता है और अगर वो गलत तरीके से बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करें, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी अड़चनें भी आ जाती हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है इस चिन्ह का। और जिन लोगों के हाथ में यह जो हार्ट लाइन है आगे बढ़कर गुरु पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं। तो ये खूबियां इनके भीतर इस चिन्ह की वजह से और इस तरह की हार्ट लाइन की वजह से रहेंगी। लेकिन उसी के साथ साथ
हार्ट लाइन में कुछ वीकनेस भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन बनती हुई हार्ट की हेल्थ को कमजोर करती हैं। इस तरह की जो वीकनेसेस हैं, यहाँ पर ऐसी चिन्ह का होना पॉजिटिव नहीं माना जाता। इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 60s की एज में चलकर यह चिन्ह इन्हें प्रभावित कर सकता है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में और हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ इस रेखा का होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी-सी ओवर इमेजिनेशन रहेगी, थोड़ा-सा स्ट्रेस रह सकता है, जिसका कारण यहाँ पर आपको एक आइलैंड बनना, किसी भी रेखा के ऊपर आइलैंड का चिन्ह बने वो नेगेटिव प्रभाव डालता है और यहाँ पर इस तरह का आइलैंड होना इन्हें मिडल एज में थोड़ा तनाव दे सकता है। लेकिन रेखा लंबी है, माइंड काफी शार्प रहेगा, लेकिन ओवर इमेजिनेशन भी रहेगी। ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज्यादा है, कल्पनाशीलता बहुत अधिक रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़े तनाव का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देखेंगे इनकी लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है और लाइफ लाइन पर छोटी-छोटी ब्रांचेस आपको ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। यहां से यह रेखा शुरू होती हुई और लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है और ऐसी ब्रांचेस जो आपको यहां पर नजर आएंगी, इस तरह की ब्रांचेस को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हों, उतनी ज्यादा तरक्की लाइफ में रहती है और निरंतर तरक्की ऐसे व्यक्ति की लाइफ में होती रहती है। तो लगभग 80 के आसपास की एज और अच्छी हेल्थ को भी एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन बीच में इस तरह के आइलैंड्स हार्ट लाइन पर होना, माइंड लाइन पर होना हेल्थ को थोड़ा प्रभावित भी करेगा, लेकिन 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहने की संभावनाएं यह ब्रांचेस इंडिकेट कर रही हैं। और इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। तो ये रेखाएं स्ट्रेस लाइंस कहलाती हैं। काफी सारी स्ट्रेस लाइंस का इस एरिया पे होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में काफी सारे स्ट्रेस को भी ऐसे व्यक्ति को सहन करना होगा। और अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र पर्वत की बात करें, तो यहाँ पर इनका जो शुक्र पर्वत है, वीनस का एरिया है, उभरा हुआ है और जिस वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। कुछ बहुत बारीक रेखाएं इस तरह की यहाँ पर मौजूद हैं जो फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं, मैरिड लाइफ में रहने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर इनका नुकसान नहीं है। ओवरऑल वीनस इनका अच्छा नजर आ रहा है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत काफी अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाओं का होना, इस तरह की रेखाएं अगर इस एरिया पर मौजूद हों तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो लाइफ में रहती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी रहती है। अंगूठे की बात करें तो यहाँ पर एक इस तरह से टिल्टेड अंगूठा आपको नजर आएगा। फ्लेक्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी को भी यह इंडिकेट करता है। नेटिव का लॉजिक बहुत अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति हर तरह की सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।